हर आदमी मुझसे परेशान है। मेरी एक बीवी, 2 बच्चों सहित मोहल्ले का हर आदमी मुझसे परेशान है। जहां कहीं भी मुझे कोई श्रोता मिलता है, मैं उससे चिपक जाता हूं। एक सांस में पूरी 32 कविताएं सुनाता हूं। जहां कहीं भी कोई श्रोता मिलता है, उसे चिपक जाता हूं। एक सांस में पूरी 32 कविताएं सुनाता हूं। लोग मुझसे नहीं मिलने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। मुझे देखते ही लोग चुपके से कहीं भी निकल जाते हैं। मेरा ड्राइवर मुझे देखते ही एफएम बजाता है। मेरा ड्राइवर मुझे देखते ही एफएम बजाता है। मेरा स्त्री वाला मुझे देखते ही भाग जाता है। किराने की दुकान वाला मुंह में पान दबा कर निकल जाता है। कल ट्रेन में आते हुए एक सज्जन मिल गए। मैंने उनसे कहा, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, क्या आपके लिए पेश करूं अपनी कुछ कविताएं? वो बोले, देख, वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं दोनों कानों से बहरा हूं मेरे भाई। कवियों से लोग बच के भागते हैं। इसी तरह की एक और छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं कि बात बड़ी छोटी सी थी जनाब, बात बड़ी छोटी सी थी जनाब, हमारे पड़ोस में हो गई थी चोरी की कई वारदात। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया और कहा 209 और 207 दोनों घरों में चोरी हो गई भ्रात। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया और कहा 209 और 207 दोनों घरों में चोरी हो गई भ्रात। फिर आप कैसे बच गए 208? फिर आप कैसे बच गए 208, जबकि आपके घर के तो खिड़की दरवाजे भी आप जैसे ही फटीचर हैं। जबकि आपके घर के तो खिड़की दरवाजे भी आप जैसे ही फटीचर हैं। लगता है अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले छींक दिया था, ये अब तक हिल रहे हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले छींक दिया था, ये अब तक हिल रहे हैं। आपके घर के अक्सर खुले रहते हैं खिड़की दरवाजे मोरी, फिर भी आपके घर में कभी नहीं होती चोरी। हमने कहा, भाई साहब, 209 में रहता है एक कंजूस व्यापारी, नोटों से भरी रहती है उसकी अलमारी। 207 में एक ढोंगी फर्जी बाबा रहता है, भक्तों को मूर्ख बनाकर उनसे माल कमाता है। ऐसे में चोर उनके घर नहीं तो क्या हमारे घर आएंगे? ऐसे में चोर उनके घर नहीं तो क्या हमारे घर आएंगे? अरे चोरों को भी आखिर पैसा चाहिए, हमारे घर आकर क्या गीत कविता गजल और मुक्तक चबाएंगे? चोरों को भी आखिर पैसा चाहिए, हमारे घर आकर क्या गीत कविता गजल और मुक्तक चबाएंगे? सच कहता हूं भाई साहब, एक बार गलती से एक चोर हमारे घर में घुस गया था। हमने उसे इतनी कविता सुनाई कि सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। इसलिए अब चोरों ने भी अपना चोरी करने का तरीका बदल दिया है। इसलिए अब चोरों ने भी अपना चोरी करने का तरीका बदल दिया है। यदि उन्हें मालूम पड़ जाए कि इस घर में रहता है कोई कवि, लेखक, पत्रकार या रचनाकार, तो